आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं बाबा फूलचंदे वाले। बाबा फूलचंदे वाले जो वेदों के ज्ञाता हैं और धर्म ध्वज लेकर के इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं और साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण की भी अलख जगा रहे हैं। आज हम बात करेंगे धर्म संस्कृति को लेकर और विरासत को लेकर के, और वेद ज्ञान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है उसको लेकर के। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन में चैनल में। और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप वेदों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, तो क्या आप नहीं मानते कि जो वेद है इसका प्रचार प्रसार अखंड भारत के रूप में पहले से रहा है और अरब अमीरात में भी वेदों का डंका बजा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ऋषि हुए हैं, सप्त ऋषि हुए हैं, अंगिरा ऋषि हुए हैं। उन्होंने ईरान में जाकर के वहाँ के पैगंबरों को ज्ञान दिया है। जो पैगंबर जरस्थ्रुस हुए हैं, जैन दावेस्ता में उनकी गाथा मिलती है कि अंगिरा ऋषि वहाँ पहुँचे हैं और जरस्थ्रुस उनको प्रणाम करते हैं और उनसे ईश्वरीय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में पूछते हैं। और बहुत सी ऋचाएँ अंगिरा मुनि की जैन दावेस्ता में पाई जाती हैं। और ईरान में जो हमारे मृत्यु के देवता यम थे, वहाँ उनको यम सिद्ध कहा जाता था। यम सिद्ध से जम सिद्ध और जमशेद बिगड़ते बिगड़ते ये नाम हुआ। और उनकी बहुत सी ऋचाएँ जैन दावेस्ता में हैं। वो पर्शियन में भी हैं और संस्कृत में मूल जैसे वैदिक संस्कृत है उस तरह से वो ऋचाएँ हैं, और उनका हिंदी अनुवाद भी है। और आपका जो ग्रीस है, यूनान, वहाँ पर जो मृत्युदेव यम के बड़े भाई थे शनि, उनकी ऋचाएँ वहाँ के धर्म ग्रंथ में पाई जाती हैं। और ईरान में एक देवामंद पर्वत है जिसको प्राचीन काल में हमारे भारत की भाषा में बैकुंठ बोला जाता था। आज भी वो पर्वत उसी रूप में वहाँ है और वहाँ से कभी सूर्यास्त नहीं होता। उस पर्वत पर हमेशा हमेशा सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। तो ये अरब देशों में, अमीरात में और ईरान में, इराक में, जहाँ की वो मिस्र में पैगंबर मूसा वगैरह हुए हैं, उनकी सारी जो थीम है वो वेद पे आधारित है। वेद में एक मंत्र आता है, सामवेद में, परमात्मा मेरा कुशल चरवाहा है, वो मुझे कभी अभाव ना होने देगा, वो मुझे अमृत की झील के तट पर ले जाता है, मुझे नवजीवन का दान देता है। बिल्कुल ये ही शब्द पैगंबर मूसा अपनी पुस्तक तौरेत में ज्यों के त्यों बिल्कुल ये ही भाषा में वो लिख देते हैं। और उनकी जो छोटी छोटी गाथाएं, उनको साम कहा जाता है कि ये पैगंबर मूसा के साम हैं। साम जैसे हमारे यहाँ साम ऋक हैं, ऋक माने जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, और उनको गायन जो किया गया है उनको साम बोला जाता है। तो ये पूरी की पूरी छाप भारतीय दर्शन की, फिलॉसफी की, ख़ास तौर से वेद दर्शन जो है हमारा, एकेश्वरवाद, ये सब पूरे संसार में पाया जाता है। और मेसोपोटामिया, वहाँ पर वरुण हुआ करते थे, वरुण देवता जिनको हम कहते हैं, और उस समय में वहाँ के वो ब्रह्मा कहलाते थे। जो मक्का है, वहाँ जो इब्राहिम हुए हैं, पैगंबर इब्राहिम कहिए, मनुष्यों के पिता। हमारे यहाँ ब्रह्मा जी को पिता, परमपिता कहा जाता है, परमपिता ब्रह्मा कहा जाता है।
तो वो ब्रह्मा का पद था इब्राहिम का, और वहाँ पे उन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना उस समय में की थी। और उस समय के जो प्राचीन दस्तावेज हैं, जो कि अभी इराक की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे हुए हैं, हमने अपनी पत्रिका में उसका हवाला दिया है। और कभी आप दिल्ली जाएं, जो बिरला मंदिर है वहाँ पर यज्ञशाला है। यज्ञशाला में 2-3 बड़े बड़े लाल पत्थर लगे हुए हैं, और वहाँ अरबी में भारत की महिमा, महादेव की महिमा, महादेव सांप वाले देवता नहीं, परमात्मा, देवों का देव, जो वेद में जिसका जिक्र है, जिसको महादेव कहा है, नमः शिवाय च शिवतराय च, वो परमात्मा जो सारे जगत का मंगल करता है। नमः शंभवाय च, जो अपने प्रकाश से प्रकाशमान है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है, उसको मेरा नमस्कार है। नमः शंकराय च मयस्कराय च, जो हमारे दुखों की अग्नि का शमन करने वाला परमात्मा है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये सारा ज्ञान विज्ञान पहले हमारे सप्त ऋषियों ने, और यज्ञ जगह जगह जो होते थे उसमें ब्रह्मा बनाए जाते थे। आज भी जहाँ यज्ञ होता है वहाँ एक जो अधिष्ठाता होता है चारों वेदों को जानने वाला, उसको ब्रह्मा कहा जाता है, और ब्रह्मा के पद पे उसको आसीन किया जाता है। ऐसे ही जगह जगह ब्रह्मा हुआ करते थे। इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, और आपका थाईलैंड है, श्रीलंका है। यहाँ पे आप देखिए वेदों की ऋचाएँ आज भी मिलती हैं। और कार्तिक स्वामी जो शिवपुत्र थे, उन्होंने एक एक देश में जा कर के अपने सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अच्छा महाराज जी, बात देखिए, शिव परमात्माय नमः एक ये मंत्र है, तो हमेशा शिव परमात्माय नमः कहते हैं, इसका मतलब शिव ही परमात्मा है। और जो प्रकाशमान है, जो हम कहते हैं अपने यहाँ की एक जो हमारी जो परम आत्मा है, वो ज्योति बिंदु के रूप में है। ऐसे ही जो ईसाई धर्म के लोग लाइट ऑफ गॉड कहते हैं, मुसलमान लोग नूर इलाही कहते हैं। तो क्या आप नहीं मानते कि ये जितने भी धर्म है, चाहे सतनाम कहते हैं सिखों में, तो वो केवल परमात्मा तो एक ही है, उनके रूप अलग अलग रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं। रूप भी एक ही है, केवल शब्दों में हम लोग भ्रमित हैं। जैसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद में नमः शिवाय शिवतराय च, तो हम क्या सोचते हैं, जो सांप वाले कैलाशपति शिव है उनको कह रहे हैं, तो वो तो देवता हो गए, उससे मतलब नहीं है। ऐसे ही ईसाई लोग कहते हैं कि परमात्मा जो है वो डिवाइन लाइट है, कहते हैं, लेकिन वो उस परमात्मा को पीछे कर देते हैं और ईसा को आगे कर देते हैं कि ईसा जो है ये खुदा का बेटा है, ईश्वर का पुत्र है, इसलिए ये हमारे सामने है और ये हमारा देवता है। तो वहाँ भी ईश्वर को गौण कर दिया गया है। इस्लाम में काफ़ी हद तक ईश्वर को सामने रखा गया है। ला इला नहीं है आराध्य देव सिवाय कोई उस परमात्मा के, ये स्पष्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये मानते हैं कि जो परमात्मा के अलावा किसी और की पूजा करता है वो आदमी बेकार है और वो गुनाहगार है। इस्लाम ये मानता है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में ऐसा है, यो अन्यान देवताम उपास्ते यथा पशुदेव गुंगसह देवानाम। जो मनुष्य ईश्वर को छोड़ के अन्य उपासना करता है या किसी भी देवता को ईश्वर के बराबर मानता है, वो पशु गति को प्राप्त होता है। यानी आप मानते हैं कि जो शिव है वो परमात्मा है और शंकर देवता है। बात फिर वही आ गई ना, आपने शंकर कहा, शिव कहा, शंभु कहा, ये पर्यायवाची शब्द हैं केवल निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के, जिनको हम कैलाशपति कह रहे हैं ना। कैलाशपति शिव या शंभु, उनका वास्तविक नाम था विशालाक्ष, जो कि दक्ष प्रजापति के दामाद थे। हैं वो ऐसे ही व्यक्ति थे जैसे आप हैं, हम हैं, हमारे देवता हैं, वो पूज्य हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। स्वामी दयानंद ने यही तो खोज किया था कि शिवलिंग के ऊपर चूहे चढ़ रहे हैं,
लड्डू खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो वो शिव कौन सा है जो सारे जगत की रक्षा करता है? केवल कैलाश की रक्षा नहीं करता, केवल हिंदुओं की रक्षा नहीं करता है, पूरा विश्व समस्त आत्माओं का जो रक्षक है वो वही निराकार परमात्मा है, ज्योति स्वरूप। आपने महाराज ये भी जिक्र किया स्वामी महर्षि दयानंद का। जी। महर्षि दयानंद ने चूंकि अंधविश्वास के विरुद्ध एक ध्वज पताका फहराई थी हरिद्वार के अंदर, और रुड़की के अंदर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। जी जी। तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आर्य समाज में भी वेदों की बात है और सनातन धर्म में वेदों की बात है, तो आखिर आपस में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वेद जो है वो केवल ईश्वर को मानता है, और जो अपने को सनातनी कहते हैं ना, हालांकि सनातन तो परमात्मा है, जो जिसका आदि नहीं है और अंत नहीं है, वो सनातन ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन आज के वक्त में जो अपने कहते हैं कि हम तो सनातनी हैं, ये वैदिक हैं, ये दो अलग अलग डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो वो कहते हैं हम तो मंदिरों में जाते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए हम सनातनी हैं। वे सनातनी नहीं। सनातन व्यक्ति वो है जो सनातन ईश्वर की पूजा करता है, ना जिसका कभी जन्म हुआ, ना जिसकी कभी मृत्यु होगी, और वो संसार के कण कण में है। देवी देवता जो हैं ये हमारे महापुरुष हैं, जैसे प्रभु राम हैं, कृष्ण भगवान हैं, विष्णु हैं और हैं हनुमान जी हैं। इनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इन सबका जो इष्ट देव एक परमात्मा है, वो सनातन ब्रह्म परमेश्वर है। महाराज जी, त्रेता युग में भगवान राम हुए हैं, हाँ जी, और द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए हैं जी, जी। और दोनों ही युगों में जो संत महात्मा हुए हैं वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। जी, जी। राजा कोई और रहा है, लेकिन संतों का सम्मान होता था। जब संत जाते थे तो राजा उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे जी। लेकिन जब भी कोई विपत्ति राष्ट्र पर आती थी तो उन संतों से सलाह मशवरा लिया जाता था, बाकायदा मार्गदर्शक की भूमिका थी वो। आज कलयुग में संत ही राजा बन रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि यह प्रासंगिक? देखिए, आप कह रहे हैं संत ही राजा बन रहे हैं, जैसे हमारे योगी जी हैं, तो वो एक पूर्ण योगी हैं। मेरी दृष्टि में वो एक महान संत हैं, और जो अपने नाथों में कौन से गोरखनाथ जी। गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। मेरी दृष्टि में वो पूर्ण संत है, और वो एक पूर्ण शासक भी है। वो तो क्या ऐसे एक संत को राजा होना चाहिए? राजा जनक नहीं थे? जी। आप बताइए ना, एक राजा को संत जैसा ही होना चाहिए, ऋषि आत्मा होना चाहिए, उसको पाप आत्मा नहीं होना चाहिए, दुष्ट आत्मा नहीं होना चाहिए, है? ऐसे ही लोग देश का उद्धार कर सकते हैं। जैसे मोदी को आप, उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा है तो आप उनको संत नहीं समझते। हमारे योगी जी ने गेरवे वस्त्र पहने तो उनको संत समझते नहीं। उन्होंने, मोदी जी ने अपने गुरु के कहे अनुसार वो भगवा उतारा और फिर वो देश की सेवा में आए। नहीं तो वो भी वास्तविक रूप में संत ही हैं मोदी जी, जिन्होंने 3 वर्ष तक केदारनाथ में साधना की है, ऋषि मुनियों के बीच में रहे। तो ग्रस्त क्या साधु नहीं होते? जी। आप बताइए, शिव जी जिनको साधुओं का सबसे बड़ा, सन्यासियों का अधिपति माना जाता है। महाराज जी, जैसे उर्दू भाषा है, उर्दू में जो 79% जो शब्द है वो हिंदी के हैं, और हम कहते हैं कि जो उर्दू है अधिकतर, हालांकि देवनागरी से पहले तो उर्दू ही थी यहाँ पर, तो क्या आप मानते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों भारतीय भाषाएं, हिंदुस्तान की भाषाएं हैं? देखिए, आप कह रहे हैं देवनागरी से पहले उर्दू थी। उर्दू देवनागरी से पहले नहीं थी। सबसे पहले संस्कृत थी, और संस्कृत के समकक्ष उसी समय ब्रह्मा की जब यहाँ पे डायनेस्टी होती थी, पितामह ब्रह्मा का जो साम्राज्य था, वो धर्म गुरु भी थे और वो राजा भी थे, हैं? और उनका एक स्थान मेरू पर्वत, मेरू सुमेरु, और एक स्थान ब्रह्मावर्त जो कानपुर में आजकल बिठूर कहलाता है, और ब्रह्मा की जगह जगह गढ़ मुक्तेश्वर में वो राजा भी थे और धर्मगुरु भी थे। एक राजा को धर्मात्मा होना ही चाहिए। हमारे भारतवर्ष में राजा और धर्मगुरु एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था, और सप्तऋषि उनके सलाहकार होते थे। एक
राजा अगर पाप आत्मा होगा तो उसकी प्रजा भी पाप आत्मा होगी। तो आपने कहा कि आज के वक्त में ऐसे महात्मा और पहले वक्त में ऐसे महात्मा होते थे, राजा उठ के खड़े हो जाते थे। उनमें एक उदाहरण आप देखिए, जैसे भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि ने विष्णु के सीने में लात ठोक के मारी है। क्यों मारी, इस विषय में लोग नहीं जानते। हालांकि जो भृगु ऋषि थे उनकी बेटी ही लक्ष्मी थी, जो कि विष्णु के घर में थी। देवासुर संग्राम में जब वो असुर लोग हार गए तो वो भाग के उनके आश्रम में आ गए भृगु ऋषि के, जो कि उनकी पत्नी थी पोलोमी। उनके भाई बंधु थे, उनके ग्राम के वे लोग थे। उनके शरणागति हो गए। वहाँ के भृगु ऋषि थे नहीं, पीछे पीछे भागे हुए वो चले आ रहे हैं। विष्णु जी, मैं उनको मारूंगा। उन्होंने कहा, देखो यहाँ भृगु ऋषि नहीं है, इस समय मैं यहाँ की अधिष्ठाता हूँ, आप मेरे रहते इनको नहीं मार सकते, पहले मुझको मारो फिर उनको मारना। तो विष्णु ने क्रोध के आवेश में उनको पोलोमी को मार दिया और फिर उनको भी मार दिया। तो इस बात से क्रोध नहीं आएगा, जबकि भृगु ऋषि उनके ससुर भी थे विष्णु के, हैं। तो क्रोध था उनके मन में। तो बलिया जो है अपना शहर है, वहाँ पर धर्म सभा थी और उसमें भृगु क्षेत्र है वहाँ इस समय तो। और वहाँ विष्णु जी बैठे हुए थे, सभा हो रही थी, देवगण थे, ऋषिगण थे। और वो क्रोध था उनको, भृगु ऋषि को। उनको जाते ही उन्होंने विष्णु जी के सीने में लात मारी। और विष्णु जी ने क्या चालाकी की, वो उनके पैर पकड़ लिए, लाओ प्रभु तुम्हारे पैर दाबो, चोट ना लग गई हो। सोचा कहीं ये और ज्यादा फजीता ना कर दे। नहीं तो क्या महाराज जी, चूंकि संत है और भृगु ऋषि भी संत थे, तो क्या पहले जो संत का जो आभूषण है वो तो 5 विकार मुक्त होना है। देखिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। देखिए, जब राजा अगर अहंकारी हो जाता है, राजा अगर क्रोधी हो जाता है, राजा अगर दुराचारी हो जाता है, राजा अगर मर्यादाओं को तोड़ता है, तो उसको कौन नियंत्रित करेंगे? संत ही करेंगे ना, ऋषि ही करेंगे। वही भृगु ऋषि ने किया। लेकिन उनको भी क्रोध आ गया। क्रोध जरूरी है, वहाँ क्रोध आभूषण है, वो क्रोध हित के लिए कर रहे हैं। खैर, आखिरी सवाल महाराज जी की चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है, विकास बहुत हुए लेकिन चरित्र निर्माण की फैक्ट्री नहीं लग पाई। नहीं, देखिए, चरित्र निर्माण होगा और हो रहा है। मेरे जानने में हम अपनी दृष्टि यूपी के सीएम योगी पे रखें, वो एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, हम भी ऐसे ही बने। मोदी जी हैं, राजा होते हुए भी चरित्रवान है, उनके चरित्र पे कोई दोष नहीं लगा सकता है। आजकल के साधु महात्माओं के चरित्र पे आप दोष लगा सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वे पूर्ण महात्मा हैं। ये 2 भारतवर्ष में महात्मा भी हैं और राजा भी। तो उनके चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, मेरा ये कहना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बात चल रही थी धर्म और संस्कृति की, संस्कार की, और बाबा फूलचंद का कहना है कि 2 व्यक्ति उनकी दृष्टि में महात्मा है, एक नरेंद्र मोदी और एक योगी आदित्यनाथ। अब क्या शासक महात्मा होना चाहिए, क्या शासक जनता के बीच का होना चाहिए, ये तो तय करना आपका काम है। लेकिन ये आवश्यक जरूर है कि आज चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसके लिए धर्म और अध्यात्म के बिना, साधना के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए हमें धर्म मार्गी तो होना ही होगा। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।